नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप ज्योग्राफी से यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम जून 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक के कुल 29 प्रश्न पत्र संपन्न हुए हैं। तो सभी की व्याख्या 1 बाय 1 करके हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं नवंबर 2017 का द्वितीय प्रश्न पत्र। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले 2019-2018 की वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और यदि देख लिए तो इग्नोर करें और 2017 का प्रश्न पत्र देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहरोविकिक असंतता सीमा का निर्माण करती है। तो इसमें हो जाएगा आपका उत्तर प्रॉपर्टी और ऊपरी प्रवाह के बीच। अगला है, एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को जाना जाता है। अवनयन। अगला है, सैन एंड्रियन भ्रंश है, रूपांतर भ्रंश। अगला है, सरिता हिमी निक्षेप है, केम वेदिका का। अगला है, प्रवाल भित्ति संबंधित अवतलन सिद्धांत दिया था डार्विन ने। अगला है, वर्ष 1750 के बाद वायुमंडल में हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के संबंध में प्रतिशत वर्ग सही है, 30% से अधिक। अगला है, अभिकथन दिया है, ITCZ का स्थानांतरण भूमि की अपेक्षा समुद्र पर अधिक होता है। कारण, भूमि की सतह जलाशयों की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। तो इसमें हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। अगला है, UVI परावैंगनी सूचकांक अस्तित्व में आया था। यह अस्तित्व में आया था सन 1990 के दशक में। अगला है, सही सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है गैस, सूची 2 में दिया है वायुमंडल में गैस की प्रतिशतता। तो सबसे सर्वाधिक गैस जो है नाइट्रोजन 78%, आर्गन 0.93, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.039। और NCERT के अनुसार वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.08, ऑक्सीजन 20.95, आर्गन 0.93 एवं कार्बन डाइऑक्साइड 0.036 है। अगला है, अभिकथन दिया है, दक्षिणी गोलार्ध का अधोध्रुवीय निम्न दाब करीब करीब सतत है। कारण दिया है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है। तो उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला है, समुद्री जल की लवणता अधिक है उपोष्ण क्षेत्र में। अगला है, सभी ज्वारों के सर्वाधिक संचलन के लिए उत्तरदायी है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। अगला है, पृथ्वी की सतह से दूरी के संदर्भ में प्रतिशत उच्च भूमि की अपेक्षा चंद्रमा की भूमि नीच के लिए सही है, 12%। अगला है, अभिकथन दिया है, महासागरों के पश्चिमी भाग उनकी पूर्वी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं। कारण है, प्रमुख महासागरीय धाराओं की गति पश्चिमी सीमाओं में होती है। तो उसमें उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला है, दो बायोमों के मिलन क्षेत्र के लिए सही है, प्रतितान। अगला है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था बरोज ने। अगला है, भूगोल को परिमाणात्मक क्रांति अवधि के दौरान भविष्यवाणी पद्धति की खोज के रूप में परिभाषित किया है W बुगे ने। अगला है, महासागरीय जल के रंग और इसकी लवणता के बीच सहसंबंध स्थापित किया है अल मसूदी ने। अगला है, युग्म सुमेलित नहीं है, उसमें सुमेलित करना था। तो GP मार्स एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी पुस्तक डेविड हार्वे ने लिखी है। अगला सही सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है विचारवाद, सूची 2 में दिया है नाम। तो प्रोबेबिलिज्म जो है ये OH के स्पेट के विचार हैं,
स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म यानी कि रुको और जाओ, यह ग्रिफिथ टेलर का सिद्धांत है। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी यह हमबोल्ट का है। मॉडर्न ज्योग्राफी रीटर का है। अगला है विश्व की वर्तमान जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए कुल प्रजनन दर होना अपेक्षित है 2.1। अगला है भारत की जनगणना के अनुसार किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र कहलाने के लिए गुण होने अपेक्षित हैं। कोई भी उत्तर हो जाएगा, कोई भी स्थान जिसके पास नगर पालिका, निगम, छावनी अथवा अधिसूचित कस्बा क्षेत्र हो, न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो। अगला है रेवेनस्टीन के प्रवास सिद्धांत में शामिल है सर्वाधिक प्रवासी कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्रवासी कम दूरी के लिए प्रवास करते हैं, वो अधिकांश प्रवासी वयस्क होते हैं। अगला है बिहार के पटना शहर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के संदर्भ में सही कथन है, ये दोनों प्रमुख शहर हैं। अगला है केंद्रीय स्थान के क्रिस्टॉलर मॉडल के फोर सिद्धांत को इंगित करता है परिवहन। अगला है किसने अंडरलाइन डी स्क्वायर अपॉन एन फसल संयोजन विधि विकसित किया है, जेसी वीवर ने। अगला है परिवहन लागत की वस्त्र उद्योग के स्थान निर्धारण में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है, क्योंकि कपास एक शुद्ध सामग्री है जिसका वजन उससे तैयार उत्पाद के करीब करीब समान होता है। अगला है बढ़ई कोयला खनिक स्कूल शिक्षक एवं किसान में द्वितीय कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है बढ़ई को। अगला है गहन निर्वाह धान कृषि के अंतर्गत नहीं आता, नील घाटी और डेल्टा। अगला है वह कार्य समूह जिसे स्वर्ण कॉलर कर्मचारी के रूप में विहित किया जाता है, सरकारी और निजी दोनों सेवाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य शीर्ष प्रबंधन कार्यकारी। अगला है राजनीतिक भूगोल के विषय में वास स्थान की अवधारणा लोकप्रिय हुई पॉलिटिस्टिक ज्योग्राफिक के प्रकाशन के पश्चात। अगला है राजनीतिक भूगोल में हृदय भूमि सिद्धांत प्रतिपादन किया था मैकिंडर ने। अगला है मनुष्य के नस्ल को वर्गीकृत करने के लिए हेड प्रयोग में लाए जाने वाले शीर्ष सूचकांक को परिकलित किया जाता है सिर की चौड़ाई और लंबाई के बीच अनुपात। अगला है किसी राष्ट्र के बारे में सही कथन है, इसके उत्तर हो जाएगा इसके पास एक प्रादेशिक आधार होता है एवं आंतरिक संप्रभुता का दावा करता है, यह बाह्य संबंधों में संप्रभुता का दावा करता है। अगला है भू राजनीति शब्द का प्रथम प्रयोग किया था कजेलेन ने। अगला है वह लेखक जिसने कहा था कि विद्यमान वर्गीय सेक्टोरल और विभागीय योजनाओं को सिर्फ एक साथ ला देने से स्वतः कोई समेकित योजना तैयार नहीं हो जाती है। कोई योजना समेकित तभी बनती है जब योजना के क्षेत्र में बैकवर्ड लिंकेजेज और फॉरवर्ड लिंकेजेज को पूर्ण रूपेण विश्लेषित और इंटरलिंक्ड किया जाए। एम.एल. दंतवाला। अगला है दामोदर घाट क्षेत्र का हिस्सा है पश्चिम बंगाल का डेल्टा मैदान, छोटा नागपुर का पठार, पलामू का पठार। अगला है वह विद्वान जिसने क्षेत्रीय आयोजन की परिभाषा दी कि क्षेत्रीय आयोजन ऊपरी शहरी क्षेत्र में गतिविधियों के क्रम में सामाजिक उद्देश्यों को तैयार और वर्गीकृत करने की प्रक्रिया है, जॉन फ्राइडमैन। अगला है विलियम बुंगे द्वारा प्रतिपादित शहरी संरचना का शोषणकारी मॉडल से जुड़ा है, सिटी ऑफ सुपरफ्लुइटी, सिटी ऑफ डेथ, सिटी ऑफ नीड। अगला है भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 48 गुजरता है पुणे, बंगलुरु और चेन्नई से। अगला है नोट में दिया वर्ष 2018 के राष्ट्रीय राजमार्गों के नामांकन के पश्चात NH 48
से चेन्नई तक जाता है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं तमिलनाडु से गुजरता है। अगला है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य में से ठीक के अधिकतम वन पाए जाते हैं। टिक के अधिकतम वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तिब्बत के साथ जोड़ता है। बोमडीला दर्रा। अगला है वर्ष 2001 के अनुसार जनगणना और वर्ष 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि रही 17.7%। अगला है अभिकथन दिया है वर्ष 2001-2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक थी। अब आर है किसी स्थान की जनसंख्या वृद्धि दर वहाँ की जन्म दर में मृत्यु दर को घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। अगला है EMR स्पेक्ट्रमी बैंड का सही क्रम है आरोही क्रम में, बैंगनी, नीला, हरा, लाल। अगला है सही सुमेलित करना है मानचित्र रेखा आरेख और सूची 2 में दिया पहलू। तो सममान रेखा मानचित्र किसी जगह पर होने वाले बदलाव जो सापेक्षता धीरे धीरे घटित होते हैं। बिंदु मानचित्र जनसंख्या वितरण। प्रकीर्ण आरेख प्राकृतिक सामूहिकरण। तारक रेखा चित्र वायु की दिशा। प्राथमिक रंग समूह कहा जाता है नीला, हरा और लाल को। यूराल, आल्प्स, एंडीज एवं एपलाचियंस पर्वतों में से किसका निर्माण एक महासागरीय और एक महादेशीय पट्टिका के अभिसरण से हुआ है? एंडीज का। कास्ट प्रदेश में चट्टानों की अपेक्षा के लिए एक उत्तरदायी कारक है कार्बनीकरण। अगला है एक तरफ दिया नदी, एक तरफ दिया डेल्टा का प्रकार। तो नील नदी में चापाकार डेल्टा होता है। मिसिसिपी में पक्षी पंजाकार होता है। टाइबर में अग्रवर्ती होता है। गंगा में ज्वारनद मुख होता है। नोट दिया है उपयुक्त प्रश्न गंगा नदी डेल्टा का प्रकार सही विकल्प नहीं नदी दिया गया था। गंगा नदी का डेल्टा ज्वारनद न होकर चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। अगला है पैन प्लेन शब्द का अर्थ है बाढ़कृत मैदानों को जोड़ने से निर्मित मैदान। अगला है वर्तमान विगत की कुंजी है यानी कि वर्तमान भविष्य की कुंजी। यह कथन जेम्स हटन का है। जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है ऊपर एक क्षोभ मंडल में। ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक संदर्भित करता है एल नीनो के लिए अनुकूल दशा को। अगला है अक्टूबर 2016 के पहले सप्ताह में कैरेबियन सागर में आए हरिकेन मैथ्यू का मुख्य केंद्र था दक्षिण पश्चिम हैती। अगला है हिंद महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 10 डिग्री साउथ देशांतरित क्षेत्रों के बीच में तापमान विभिन्नता लगभग रहती है -1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस। अगला है वितलीय मैदानों की सामान्यतः गहराई होती है 3000 से 6000 मीटर के बीच। अगला है सूची 1 में दिया है महासागरीय गर्त, सूची 2 में दिया है अवस्थितीय। तो चैलेंजर है उत्तर प्रशांत में, ऑल्ड्रिक है दक्षिण प्रशांत में, रोमांस है दक्षिणी अटलांटिक में, नैरेस है उत्तर अटलांटिक में। अगला है नमोड़ सदा हरित वन पाए जाते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले श्रेणी के क्षेत्र में। अगला है भारत में प्रमुख जीव भौगोलिक क्षेत्र हैं 10। अगला है भारत में नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अफ्रीका में से किसमें ग्लास्टोस्टेरिस वनस्पति उपलब्ध नहीं है? नॉर्वे। अगला है अभिकथन हिमालय में 3400 मीटर से 4500 मीटर के बीच ऊंचाई श्रेणी में अल्पाइन वन पाए जाते हैं। कारण है अल्पाइन वन कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं चाहता। इसमें ए सही है किंतु आर गलत है। अगला है
स्थानिक अंतरक्रिया की प्रक्रिया का वर्णन करने में भूगोलवेत्ताओं का सबसे अधिक सरोकार होता है सुगम्यता और संपर्क। अगला है स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध है। इस अवधारणा को औपचारिक रूप प्रदान किया है फ्रीडमैन ने। अगला है प्रतिमान पैराडाइम की अवधारणा का प्रतिपादन किया था कुहन ने। अगला है मानव पारिस्थितिकी के रूप में भूगोल को परिभाषित किया है बरोज ने। अगला है रीटर के अनुसार यह उपागम की कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक परिभाषा नहीं की जा सकती को कहा गया है उद्देश्यवादी। अगला है द्रववर्पण हिमांक तापमान के निकट 10 इंच गहरे हिमपात के समतुल्य हैं लगभग 1 इंच। KJL एवं F अक्षरों में से किस कतिपय क्रम को बस्तियों की कुल संख्या की सेवा अगले उच्च क्रम के केंद्रीय स्थान से की जाती है K। अगला है जनसांख्यिकीय परिवर्तन के सिद्धांत को विकसित किया था वारन थॉम्पसन ने। अगला है सूची 1 में दिया है सामान्य पद, 2 में परिभाषाएं। तो अशोधित जन्म दर हो जाएगा जन्म की संख्या और कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात। सामान्य प्रजनन दर हो जाएगा प्रजनन आयु में जन्म की संख्या और स्त्रियों की संख्या के बीच अनुपात। अगला है जनसंख्या और नैसर्गिक वृद्धि यानी कि हो जाएगा प्रति 1000 जनसंख्या में मृत्यु से अधिक जन्म। अगला है मृत्यु दर बराबर होता है प्रति 1000 जनसंख्या में मृत्यु की संख्या। अगला है यह नियम की जनसंख्या की दृष्टि से किसी क्षेत्र में nth क्रम के शहर की जनसंख्या का आकार सबसे बड़े शहर का 1/nth दिया गया है। तो यह अवधारणा GK जिफ द्वारा दिया गया था। अगला है जब किसी देश की 0 से 14 और 15 से 44 आयु समूह जनसंख्या लगभग समान है तो जनसंख्या की वृद्धि दर को कहा जाएगा शून्य वृद्धि दर। अगला है JC वीवर द्वारा प्रतिपादित फसल संयोजन पद्धति को रूपांतरित किया है डोई ने। अगला है विश्व के सबसे अधिक यूरेनियम भंडार पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगला है नाइट्रेट के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है आटाकामा मरुस्थल। अगला है ग्रोथ पोल सिद्धांत में भौगोलिक स्थान की अवधारणा को सम्मिलित करने का श्रेय दिया गया बॉडीविले को। अगला है एडवर्ड उलमैन के मॉडल में यथावर्णित स्थानिक अंतरक्रिया के 3 मूल पहलू हैं अनुपूरकता हस्तक्षेप करने का अवसर स्थानांतरणीयता। अगला है सांस्कृतिक दृश्यभूमि की अवधारणा का संवर्धन किया गया कार्ल सावर द्वारा। अगला है क्षेत्रीय अवस्थिति की सबसे बड़ी अवधारणा है सांस्कृतिक परिमंडल। अगला है विद्वान सूची 1 सूची 2 में परिभाषाएं। तो OH के स्पिट का जो है परिभाषा है जलवायु परिवर्तनों और प्रारंभिक मानवीय संस्कृतियों के उदय के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। टेरे और पीटरसन संस्कृतियों के क्षैतिज विस्तार और पृथक्करण में स्थलाकृतियों की भूमिका। अगला है रिचर्डसन और सुब्बा राव इनका है पर्वतीय दीवार के मूल्यों का निर्धारण इसकी अपनी स्थलाकृति के अलावा उसके आगे की स्थलाकृति से भी निर्धारित होती है। अगला है आल्चीन उत्तर पाषाण युग को अधिक सुदूर क्षेत्रों आधुनिक जनजाति समूहों जैसे लोगों के साथ जोड़ा जा सकता है। अगला है सही सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिया है भट्ट द्वारा समिष्ट आर्थिक क्षेत्र। सूची 2 में राज्यों का समूह। तो दक्षिणी में हो जाएगा मैसूर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। उत्तर मध्य में हो जाएगा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। पूर्वी में हो जाएगा बिहार उड़ीसा पश्चिम बंगाल और असम। पश्चिमी में हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात। अगला वह क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश भारत के विशाल मैदान को दक्कन के पठारों और तटीय मैदानों से अलग करता है तो हो जाएगा मध्य और उच्च भूमि। अगला है
राजनीतिक औपचारिक कार्यात्मक एवं भू आकृति में से किसके लिए क्षेत्रों के निरूपण हेतु प्रवाह विश्लेषण तकनीक का प्रयोग किया जाता है? कार्यात्मक। वह लेखक जिसने कर्मकारों के साथ औद्योगिक श्रेणियों के कृषि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली दो श्रेणियों को छोड़कर विनिर्माण शहर, व्यापार और परिवहन शहर, सेवा शहरों के रूप में समूहन के लिए 1961 के भारत की जनगणना आंकड़ों का प्रयोग किया है? अशोक मित्रा ने। अगला, एलिमेंट्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक लिखी है हैरी डब्ल्यू रिचर्डसन ने। अगला है, किसने वह मॉडल प्रस्तुत किया जो भारत में दूसरी योजना रणनीति का आधार बना? पीसी महालनोबिस। अगला है, भारत के योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में। अगला, योजना आयोग द्वारा पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया राजस्थान शुष्क क्षेत्र को। अगला है, राजनैतिक भूगोल एवं विदेश नीति के मध्य संबंध का चित्रण किया था कार्ल हासेफर ने। अगला है, तराई क्षेत्र कछारी जैसे दृश्य भूमि का प्रतिनिधित्व करता है। कारण है, तराई क्षेत्र अवश्रवण का क्षेत्र है जहाँ महीन रेत, गाद और मृत्तिका निकलती है, कोई धाराओं के द्वारा जमा होती है। तो इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगला है, कथन दिया है हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर से संपीड़ित होने का परिणाम स्वरूप हुई। अगला, संचयी आवृत्ति वितरण दर्शाया जाता है ओगिव द्वारा। अगला है, अभिकथन दिया है मानचित्र जो सामान्यतया विभिन्न विशेषता सूचना को संदर्भित करता है को कॉम्प्लेक्स थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। कारण है, कॉम्प्लेक्स थीमेटिक मानचित्रों का प्रयोग पृथ्वी की विभिन्न विशेषताओं और कार्यकलापों की अवस्थितियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है, अभिकथन दिया है सुदूर संवेदी दूर से बिना भौतिक संपर्क के पृथ्वी की वस्तुओं के बारे में आंकड़े प्राप्त करने का विज्ञान और कला है। कारण है, आंकड़ों का संग्रह वायुयान और उपग्रह में अधिष्ठापित सुदूर संवेदियों के माध्यम से किया जाता है। इसमें एक गलत है किंतु आर सही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।